Good morning, students. I am Sahis sir with your English class. So, beta, our lesson is the climb of lilac, यानी बुकाइयों का झुरमुट। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इस लेसन के अंदर। ये हमारा लेसन आज फिनिश हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस ऑन देयर क्वेश्चन एंड आंसर। सो प्लीज़ इफ एनीबॉडी have left without book, please buy it. So last time हमने आपको छोड़ा था कि वो उसके घर चले गए थे गार्डनर के, और उससे कहा कि आप वहाँ पर प्लांटेड कर दीजिए, लेकिन उसने कहा आई एम सॉरी बहुत लेट हो चुका है एंड आई एम नॉट एबल टू सेंडिंग द लेबरर बिकॉज इट्स टू लेट. So see what happened in the next passage. There was only one thing to do, and that was to tell the gardener the whole story about the unlucky spot. वो कह रहा अब केवल एक ही चीज़ है करने के लिए कि हमें उस गार्डनर को अपनी सारी स्टोरी बता देनी चाहिए. उस जो अनफॉर्चुनेटली जो दाग लगा था, जो ड्रॉप गिरी थी कलर की, उसके बारे में हमें उनको बता देना चाहिए. At first he listened without much interest. स्टार्टिंग में तो उसने उनकी बात को बगैर इंटरेस्ट के सुना. But when Veera reached the point when she had thought to plant the buses, लेकिन जब वीरा अपने उस पॉइंट पर पहुंच गई कि उसने क्यों ये सब सोचा जो झुरमुट लगाने के लिए, he took more notice and smiled. उसने और ज़्यादा ध्यान दिया और थोड़ा मुस्कुराया. वो Well, there is nothing else to do be done. Well, there is nothing else to be done. खैर कुछ और नहीं होना है. He said, उसने कहा, when she had finished, what kind of buses do you want to plant? तुम किस तरह की झुरमुट वहाँ पर प्लांट करना चाहते हो? They decide on a climb of lilac. उन्होंने बुकानन का झुरमुट लगाने के लिए वहाँ पर डिसाइड किया. Almaso tried to pursue Veera to return home. अल्मासो जो उसका हस्बैंड था, उसने ट्राई करी कि वो अपनी पत्नी को वापस समझाने की कि वो घर वापस लौट जाए. बट सी वॉज डिटरमाइंड टू अकम्पनी विद हिम. पर उसने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो उसके साथ कंपनी देगी उसको जब तक काम नहीं हो जाता है. She only went home when she was quite sure that the new buses could not be distinguished from the rest. वो केवल तभी जाएगी जब उसको इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि जो बाकी बसेस वहाँ पर हैं, जो झुरमुट हैं, उनमें उसमें कोई अंतर तो नहीं है. On the following day, Veera could not sit at home. और दिनों की तरह वीरा could not sit at home, घर पर नहीं बैठी, and went out to meet her husband, और अपने पति से मिलने जाती. When he was still some way off, she noticed. When he was still some way off, she noticed his vigorous walk, and now that the story of the bus had ended happily. जब वो रास्ते में होते, जब प्रोग्रेस चल रही थी, तो वो ये नोटिस कर रही थी कि उसका जो पति है वो थोड़े फुर्तीले, विगोरस, फुर्तीले और चुस्त चाल चल रहा है. नो द स्टोरी ऑफ डैट. और ये जानती थी कि जो बसेस हैं वो जब लग रही हैं तो वो खुश है. इनफैक्ट वास्तव में Almaso was covered with dust and overcome with fatigue. His face shone with victory. वास्तव में जो उसके पास फैटिग्यू यानी थकान थी, ये सब जो हुआ था उसको उन्होंने कवर कर लिया था, ओवरकम कर लिया था, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जीत प्राप्त कर ली हो. इट वॉज फाइन. बिल्कुल ठीक है, ये सही है. ही कॉल्ड आउट इन आंसर टू हिज वाइफ एन एक्सक्यूज लुक. यानी उसने अपनी पत्नी की तरफ उत्साहित होकर देखते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक है, सब कुछ फाइन है. वी गोट टू द क्लम्प ऑफ बसेस एंड द प्रोफेसर लुक्ड एंड इवन टोर ए लीफ ऑफ एंड बिट इट. उसने कहा बिल्कुल ठीक है. वो जो बुकानन का झुरमुट था, उसको मेजर जो थे प्रोफेसर थे, उसने उनको देखा, खूब देखा, यहाँ तक कि उसने उसकी एक पत्ती को तोड़कर भी देखा और चख कर भी देखा. What kind of plants is this? He asked. उसने कहा कि किस तरह का प्लांट है.
आई डोंट नो योर एक्सीलेंस, मुझे नहीं पता आपकी एक्सीलेंस। आई सेड, मैंने कहा। देन ही टर्न टू मी एंड एक्सटेंडेड हिज हैंड, तब वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने अपना हाथ को आगे बढ़ाया। आई एम सॉरी इन साइन, आई मस्ट बी गेटिंग ओल्ड टू हैव फॉरगॉटन दिस बसेज। वो कह रहा है मुझे सॉरी जेंटलमैन, मतलब कि मुझे काफ़ी दिन हो गया था कि मैं भूल गया था कि यहाँ पर ऐसी झुरमुट भी हैं। ही इज़ ए नाइस ओल्ड मैन एंड वेरी क्लेवर, वो बहुत अच्छा और बहुत चालाक बुजुर्ग था। इट सीम सैम टू हैव डिसीव हिम, मुझे ऐसा थोड़ा शर्म सी महसूस हो रही थी उसको धोखा देते हुए। ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोफेसर, क्योंकि वो मेरा एक बहुत अच्छा प्रोफेसर था। हिज नॉलेज इज़ सिंपली वंडरफुल, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। एंड ही इज़ मार्वलस विद ए मैप एंड प्लान्स, और उसको जो मैप थे और प्लान वगैरह ड्रॉ करने में उसको महारत हासिल थी। बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर वीरा टू हियर द स्टोरी वंस, पर उसके लिए वीरा के लिए ये सब कुछ नहीं था स्टोरी सुनने के लिए। सी मेड हर हस्बैंड टेल इट अगेन एंड अगेन, सी मेड हर हस्बैंड टेल इट अगेन एंड अगेन, मेकिंग श्योर ही लेफ्ट आउट नन ऑफ द डिटेल्स। यानी वो कुछ भी ऐसी नहीं छोड़ना चाहती थी कि जो उसको डिटेल्स उसको पता ना हो, सारी चीज़ की वो नॉलेज रखना चाहती थी। अल्मा शो हैड नेवर डिनाइड विद सच एपिट्यूड एज ऑन दैट डे। एपिट्यूड मतलब चाव, खुश से। वो कह रहा अल्मा स्नो ने ऐसा डिनर इतने चाव से कभी नहीं किया था जैसा उस दिन किया था। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, when Veera went into her husband's study with a glass of tea, husband and wife burst out laughing at the same time and looking at each other. जब शाम को डिनर के बाद उसकी पत्नी जो वीरा उसको एक कप चाय लेकर गई उसके रूम में, तो वो दोनों एक दूसरे को एक साथ हंस पड़े देखकर। Why are you laughing? वीरा asked. आस ने उससे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? And why are you? तो उसने भी जवाब दिया कि तुम क्यों हंस रही हो? टेल मी फर्स्ट एंड आई टेल यू आफ्टरवर्ड। तो उसकी पत्नी क्या कहती है, पहले आप मुझे बताओ तब मैं आपको बताऊंगी। ओ इट वॉज ओनली नॉनसेंस, ओ ये क्या बकवास है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द लाइलिक बसेस एंड यू, मैं तो उन बकानन के झुरमुट के बारे में सोच रहा था और तुम। आई टू वॉज थिंकिंग ऑफ द लिटिल बसेस, लाइलिक विल ऑलवेज बी माई फेवरेट फ्लावर्स नाउ। वो कह रहा मैं भी उसके बारे में सोच रही हूँ, छोटी जो बुकानन थी, क्योंकि वो बुकानन हमेशा मेरी फेवरेट फ्लावर रही है। तो ये बेटा आपका लेसन फिनिश हो गया। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगली जो क्लास होगी मैं उस पर जूम पे आऊँगा आपको, तो आपको जूम पे आना है। जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।